लेट्स गो टू इक्लेसियास्टिस की किताब या सब उपदेशक की किताब में जाएंगे और उसके 5वें अध्याय में आएंगे और उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत तक निकाल लेंगे। सब उपदेशक इक्लेसियास्टिस चैप्टर 5 वर्स 18 to 20। अपनी बाइबल निकाल लीजिए, नहीं तो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। These verses are going to be very very important verses। I hope कि ऑनलाइन भी हमारे पास वर्सेस हैं वहां पर। awesome जितने लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं जरूर से इन वर्सेस को देखिए, इस प्रोग्राम को जरूर से शेयर करिएगा। ये बाइबल की जो आज टीचिंग दी जाएगी ये बहुत से परिवारों के लिए इंपॉर्टेंट है। सच बताइए, जितने लोग मुझे यहां देख रहे हैं और जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, कितने लोगों को खुश रहने में बड़ी मुसीबत लगती है? धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं, मैं छोटा सा बादल उठता हुआ देख रहा हूं। यूं यूं करके उठ रहे हैं, ये मैं यूं, ओ मेरे बारे में। अरे भाई आप ही के बारे में बात कर रहे हैं, और किसके बारे में बात करें? सच बताइए, कितने लोगों को बड़ा मुश्किल लगा? होना चाहते हैं पर मुश्किल लगता है। पूरे दिन के बाद मन तो करता है कि कुछ अच्छा करे, पर हंसने का मन ही नहीं कर रहा है। हमने डिसाइड किया हम हंसेंगे नहीं। हमने डिसाइड किया खाने के टाइम भी हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे टेंशन ही हो। आज मैं बहुत से लोगों से बात करने वाला हूं। आपका डिनर टाइम सही हो जाएगा, आपका स्लीपिंग टाइम सही हो जाएगा, आपका एक्सरसाइज टाइम सही हो जाएगा, आपका रेस्टिंग टाइम सही हो जाएगा। सबको इन टाइम्स के अंदर परेशानी। कितने लोगों को सोने की परेशानी है, खाने के टाइम फोन ही आता रहता उसकी परेशानी। आपकी सारी परेशानी आज इस मैसेज से हल हो जाएंगी। फैमिली दोबारा से फैमिली हो पाएगी, आपकी लाइफ दोबारा से वैसी हो पाएगी जैसे खुदा चाहता है। Everything is in the word of God। पर आप वचन को सुनिए तो, पढ़िए तो, समझिए, सीखिए, and life is going to be changed। Ready? Come on, जितने लोग ऑनलाइन रेडी वहां टाइप करिए yes I am ready। Now let's go and read the word। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। All right, देखिए पढ़िए मेरे साथ, 18वीं आयत से पढ़ेंगे। इक्लेसियास्टिस चैप्टर 5 सब उपदेशक 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक। लेट्स गो वन बाय वन, एक एक करके वर्सेस को पढ़ेंगे, एक एक करके उनका मीनिंग समझाते चले जाएंगे और उसके बाद फिर उसके ऊपर टीचिंग बिल्ड करेंगे ताकि आपको और इलैबोरेटली समझ में आ सके कि बाइबल कितना बताती है खुश होने के विषय में। आर यू ऑलराइट विद मी? ओके, लेट्स गो अहेड। पहला 18वीं आयत पढ़िए। सुन जो भली बात मैंने देखी है। ये खुदा का खादिम है, सॉलोमन है, विजडम की बातें कर रहा है और कह रहा है सुन मैंने जो भली बात देखी है। नाउ भली बात देखो, सबसे पहली बात अच्छा लगेगा, है ना? हम लोग हर बात में भली बात को छोड़ के कौन सी बात देखते हैं? दुखी करने वाली बात देखते हैं। आप कुछ लोगों को बैठा दीजिए बात करने के लिए, सब बोल रहे होंगे घर कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है। वो घुमा के मालूम है ये कैसे बना है। सेंटी और पूरा मेंटल। मतलब you will always bring out an element of pain and you would not rejoice that moment। Never rejoice that moment। आपने अच्छा घर बनाया, आपने एक ऐसी बात निकाल दी, उसकी तारीफ करते करते अब मन कर रहा रोएं। भाई किसने बोला था ऐसी बात निकालने के लिए? लड़की की शादी हो रही है, सब लोग खुशी की बात करें, लड़की की शादी हो रही है, ये होएगा। आप जानबूझ के अब चली जाएगी। मानो जब खुद आई थी तो बड़ी गाड़ी में बैठते ही हाँ हो रहा था उस समय जाते समय। आई वुड टू टेल यू, कुछ लोगों की आदत में होता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर से निकाल लें कि वो दुखी हो जाए। देखिए कलाम क्या हो रहा, कह रहा सुन जो भली बात मैंने देखी है। आप भी भली बातों पे ध्यान दीजिए, और जो कलाम बता रहा है एक भली बात जो देखी गई है, वो भली बात कौन सी है उस पे हमें आज ध्यान देना है। जब आप भली बातों पे ध्यान देंगे, आप अपने आप भले बनते चले जाएंगे, आप एंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को। ऑलराइट, आज भली बातों पे ध्यान देंगे। इसके ऊपर की पढ़ेंगे तो आपको वो भली बातें कहीं नहीं दिखेंगी। उसमें ऊपर की वर्सेस बड़ी डेंजरस वर्सेस हैं, घर जाके पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। पर भली बात देखते हैं क्या भली बात यह है, वरन जो उचित है। ये तो बात जो बात करी जा रही है कौन सी बात है? भली बात है। दूसरी कौन सी? उचित बात है। भली बात है और उचित बात है। सुनिए भली और उचित बात क्या, वह यह है कि मनुष्य खाए पिए। ये तो सबको अच्छा लगता है, लगता अच्छा नहीं? खाना पीना ऐसे क्या देख रहे हैं? अभी बिरयानी यहां पर हो तो आप बोलेंगे पास्टर आप चुप रहिए, पहले बिरयानी खा लें। मनुष्य क्या खाए पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उससे दी है सुखी रहे। सबसे बड़ी बात कौन सी है यहां पर? कैसे वर्ड स्टार्ट हुई? भली बात और उचित बात क्या है? भली और उचित बात क्या आपको समझ में आ रहा है? भली और उचित बात क्या है हमारी लाइफ के लिए?
हमारे लिए भलाई और उचित चीजें तब उत्पन्न होंगी जब हम इस वर्ड्स को समझेंगे। आपकी लाइफ में भलाई और उचित चीजें तब रहने पाएंगी जब आप इस बात को समझेंगे कि जो भी आप खाएं पिएं उसमें खुश हो। जो आप परिश्रम करें, परिश्रम के अंत में आप अपने परिश्रम को देख के खुश रह पाएं। दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। लेडीज, आप पूरा अपना घर साफ कर लेती हैं, उसके बाद भी मुंह ऐसा भुकट्टा बना रहता है आपका। आज तुमने प्लान किया था घर साफ करने के लिए, घर हो तो गया साफ, अब मैं कैसे नहाऊं? पूरा टाइम तो मैंने ये करने में लगा दिया। डिसाइड किया था घर साफ करने के लिए, घर साफ हो गया, अब उसके बाद इससे परेशान है, अब मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। तो अपने लिए टाइम निकाल लेते, तो घर कैसे साफ होता? अरे तो घर साफ कर लेते तो मेरे पास कैसे टाइम होएगा? हम लोग एक ना एक चीज ऐसी निकालेंगे जिससे हम ना खुश रहें। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, वो भी एक ही टाइम पे। हम एक ही टाइम पे जीना भी चाहते हैं, एक ही टाइम पे मरना भी चाहते हैं। हम एक ही टाइम पे डाइटिंग भी करना मांगते हैं, एक ही टाइम पे डाइटिंग भी करना मांगते हैं और हपक के भी खाना मांगते हैं। कमान, मतलब हमें दोनों चाहिए। कमान भैया बोल दो, एक छोड़ो यार, एक पालो। कमान कमान, समझ में आया? कितने लोगों को समझ? See, we need to learn to rejoice. डाइटिंग कर रहे हो तो डाइटिंग करो, टाइट डाइट करो भाई, खूब खुश रहो, सेहत मजे से अपनी खुशी से बनाओ, अच्छी बात है। जब खाने का टाइम है तो खाओ, डाइट करने का टाइम है डाइट करो, जब एक्सरसाइज का टाइम है एक्सरसाइज करो। हम चाहते हैं सब चीजें एक साथ होती रहें, कुछ चीजें आप एक साथ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम आराम के साथ काम करना मांगते हैं, आराम के साथ, जिस दिन आराम का दिन है उस दिन क्या करना मांगते हैं, और जब काम का दिन है उस दिन आराम करना मांगते हैं। अरे वैसे बोलते हैं हम, समझ में आ रहा है? सही है कि नहीं? काम पे जा रहे तो वहां क्या करने का मन करता है? सच बताना है? कुछ लोग तो अपनी सोफे पे बैठे हैं, कहां के, ऑफिस के, काम करने गए थे या आराम। और जब आराम का टाइम होता है, जैसे आपका बेडरूम आराम का जगह है ना, सोने के लिए जाते हैं ना, लगे हैं फोन पे, लगे हैं मोबाइल पे, लगे हैं लैपटॉप पे। जहां काम करना चाहिए वहां आराम करना है, जहां आराम करना चाहिए वहां काम कर रहे हैं। लाइफ इज नॉट बैलेंस्ड। कम ऑन, कितने लोगों को समझ में आ रहा है लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है? बोलिए मेरे साथ, आराम करने वाले आराम करो, काम करने वाले काम करो। आराम और काम को मिक्स, बोलिए, आराम के साथ काम मिक्स ना करो, काम, फिर से, आराम के साथ और काम के साथ आराम। सी, कलाम क्या कह रहा है? कलाम कह रहा है कि आदमी के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जो काम वो करे वो उसमें खुश रहे, जो खाना पीना खाए उसमें वो खुश रहे। आई हैव सीन कि आपके घर में अच्छे से अच्छा खाना बन सकता है। अब आपका अच्छा खाना पता नहीं क्या होता, हमारे घर पे बिरयानी हो सकती है। बिरयानी इसलिए बनाई थी, सब लोग एक साथ बैठेंगे, खाएंगे, रिजॉइस करेंगे, मजा करेंगे। खाने के टाइम ऐसी कोई बात निकाल के आती है और उसके विषय में हम लोग बात करने लगते हैं कि थोड़े दिन में आपकी टेबल मल्ल युद्ध हो जाता है। हड्डियों का, इधर से एक हड्डी फेंक के उसे मार रहा है, उधर से दूसरा आदमी हड्डी फेंक के उसे मार रहा है, एक के तो यूं करके नल्ला अंदर चला गया। What were you doing? खाने के टाइम जहां आपको एंजॉय करना चाहिए था, आपने कोई ऐसी बात निकाली, कोई ऐसी गंदी बात कर दी, कोई ऐसे काम की बात कर दी कि सारा मूड खराब। Come on, how many of you understanding? आपको खुदा ने मेहनत करने के लिए बनाया, एंजॉय करने के लिए बनाया, मेहनत को अपनी इसलिए नहीं बनाया कि आदमी जब मेहनत करे तो खाली मेहनत ही करता चला जाए। बहुत से लोग अपना खाना पीना एंजॉय नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट एंजॉयिंग। सारी मेहनत किस लिए करता आदमी, बताइए मुझे? अपने परिवार के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने खाने पीने के लिए। आप देखिए आज आदमी खाना भी कैसे खा रहा है। आप नोट करिए, अपने पूरे हफ्ते को नोट करिए, जब आप खाने के लिए बैठे थे तो आपका फोन साथ में था या नहीं था? और खाने के टाइम अरे खाना खा रहे हो? हाँ खाना खा रहे हैं, वो भी भैया बड़ा
खिलाड़ी था, अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात है पर बात कर सकते हो। अरे जब खाना खा रहे हो तो काहे बात कर रहे हो भाई? करेक्ट, 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 लोग आपको सांस नहीं लेने देंगे। करेक्ट, अगर आप उनको मौका देंगे वो आपको सांस नहीं लेने देंगे। आप खाना खा रहे होंगे उस समय भी आपको डिस्टर्ब करेंगे, और ये डिस्टर्बेंस कभी नहीं बंद होएगा। मालूम क्यों? क्योंकि आपने अलाउ कर दिया। राइट, कम ऑन, कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही है? ये डिस्टर्बेंस कभी बंद नहीं होगा। क्यों नहीं बंद होएगा? क्योंकि आपने अलाउ कर रखा है। आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना काम करते हैं, किसके लिए? अपने खाने के लिए। कलाम बता रहा है वो मनुष्य धन्य है, उस मनुष्य की लाइफ अच्छी है जो अपने काम के बाद खाना खा रहा है और उसको रिजॉइस कर रहा है, अपने खाने को आराम से खा रहा है, खुशी के साथ खा रहा है। खाने में भी खुशी नहीं रही, खाने के टाइम भी क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। जो आज टोटल मैसेज रहेगा वो इस बात पे बेस्ड रहेगा कि आप अपनी लाइफ को चेक करिए कि आप क्या अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हैं। कुछ लोग आराम ही आराम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ काम ही काम करते हैं और लाइफ में बैलेंस नहीं है। आराम भी इंपॉर्टेंट है और काम भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों चीजों को समझना है। काम खुदा ने आपको इसलिए दिया है ताकि उस काम के द्वारा आप अपने पोटेंशियल को, अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को, अपने टैलेंट्स को, अपने गिफ्ट्स को आप बाहर निकाल सकें, और उन गिफ्ट्स के द्वारा दूसरों के लिए, अपनी लाइफ के लिए बरकत हासिल कर सकें और उसमें खुश हो सकें। इसलिए खुदा ने आपको काम दिया है। काम इसलिए नहीं दिया है कि काम को आप खुदा बना लें। खुदा को खुदा रहने दीजिए, काम को काम रहने दीजिए। नहीं, अगर काम खुदा बन जाएगा तो वो खुदा की तरह वाला खुदा नहीं है। वो आपको खोद खोद के आपकी लाइफ को उसी खड्डे में डाल देगा जिसको आपने खोदा है। फिनिश हो जाएगी लाइफ। यू गॉट टू अंडरस्टैंड। हम लोग ऐसे टाइम के अंदर रह रहे हैं जहां पर काम 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 काम, इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं कि हम भूल गए हैं कि हम लोग किस लिए बनाए गए थे। We have stopped rejoicing. खाने के टाइम में भी काम की बात कर रहे हैं, सोने के टाइम में भी काम की बात कर रहे हैं। We have forgotten कि खुदा ने किस पर्पस से हमें बनाया है। कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही है? ऑलराइट, नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट वर्स देखिए क्या है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो, हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने क्या दिया? धन संपत्ति दी हो, और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने को शक्ति भी दी हो। यह परमेश्वर का वरदान है। If the Lord has given you the money and you are able to enjoy that money, that's a blessing of the Lord. Are you getting that? अगर परमेश्वर ने आपको पैसा दिया है और आप उस पैसे को एंजॉय कर पा रहे हो, यह दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। क्या आपने देखा है लोगों को बहुत कमाया, बहुत कमाया, बहुत कमाया, पूरी जिंदगी जब खा सकते थे पेट काट काट के कमाया, जब कमा लिया और खाने का टाइम आया तो पचाने की ताकत नहीं रही। What was the point? फिर किस लिए कमाया? Are you getting this? Why did you work so hard? हम में से कितने लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं, पर मालूम आपको पैसा कमा रहे हैं पर उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। मेहनत कर पा रहे हैं पर मेहनत को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। खुदा का कलाम बता रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है, धन्य इंसान वो नहीं है जो बहुत कमाए, बहुत कमाए। किस लिए? किसके लिए? क्या जो पैसा आप कमा रहे हैं आप उसको एंजॉय कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में या नहीं? वो बात अलग है, कुछ लोग खाली एंजॉय करते हैं, कमाते ही नहीं है। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और कमा रहे हैं पर एंजॉय नहीं कर रहे हैं। और ये बैलेंस आना लाइफ में बहुत जरूरी है। हम लोग बैंगलोर जैसे शहर में, एक ऐसा शहर है जहां पर आदमी सुबह से दौड़ना चालू करता है और रात तक दौड़ता ही रहता है। Am I right in saying that? मेट्रोपॉलिटन्स का यह हाल है, आदमी की सुबह कब हुई और रात कब हुई मालूम नहीं, महीना कब निकल गया पता ही नहीं चला, साल खत्म होने पे आ गया पता ही नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है कि साल कल ही स्टार्ट हुआ था, आज खत्म हो गया। कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है? इतनी तेजी से निकला। अगर आपसे पूछे इस पूरे साल में क्या किया, काम 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 काम, किसके लिए? 2 रोटी के लिए शाम की। What did you do with all that you earned?
How many of you are understanding what I'm saying? Is it a serious thing to understand? क्या आप उस पैसे को जिसको कमा रहे हो एंजॉय कर पाए हो? क्या आप अपनी पूरी मेहनत के बाद खुश हो पाए हो? अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो पर आप खुश नहीं हो पा रहे हो तो कहीं ना कहीं शायद आपकी लाइफ सही नहीं है. कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ चेक करने की जरूरत है. कलाम बता रहा है कि ये परमेश्वर की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि आप कमाएं और कमाने के बाद उस पैसे को एंजॉय कर पाए. Are you understanding? I'm just building up the message, all right? Are you okay with this? समझ में आ रही है ये बातें? महत्वपूर्ण बातें हैं ना? कितने लोग कमा रहे हैं पर एंजॉय? All right? Look at the third last verse. इस जीवन के दिन उससे बहुत स्मरण ना रहेंगे. किसके बारे में? उस आदमी के बारे में बात हो रही है यहां पर जो खुदा की तरफ अपनी नजर को लगाता है. वो इंसान जो अपनी नजर को कहां रखता है? परमेश्वर की तरफ रखता है, खुदा की तरफ रखता है. कलाम बता रहा है कि उसे वह दिन स्मरण ना रहेंगे. कौन सा दिन? मुश्किल वाले दिन. इफ यू आर रियली इन द लॉर्ड, तो जो मुश्किलें आप उठा रहे हैं आज काम के लिए, आपको वो दिन याद नहीं रहेंगे बाद में. सी, हम काम करते हैं, मुश्किल उठाते हैं कि नहीं? पर जब आप खुदा में होते हैं वो आपके मुश्किलों के दिनों को भुला देता है. क्यों भुला देता है? आपको इतनी बरकत देगा, इतनी आशीष देगा, आप बोलेंगे वाओ दैट वाज सो गुड. आपको ऐसा लगेगा आपका सारा काम व्यर्थ था करना. बहुत से लोगों ने बहुत काम किया पर अपनी लाइफ में अपना सर पीट रहे हैं, बोल रहे हैं क्या फायदा ऐसा काम करना. ना ना, जो खुदा से प्यार करते हैं, जिनके साथ खुदा रहता है, उनकी मेहनत को वो भोग पाते हैं और अपना सब काम करने के बाद वो खुश हो पाते हैं. कलाम बता रहा है वो इंसान जो परमेश्वर में रहेगा वो अपना सब लेबर करने के बाद, सुनिए, इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण ना रहेंगे क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है. Can you imagine? God is saying that I would continuously listen to you and I will continue to make you rejoice. आप मेहनत करिए, मेहनत करने के बाद आप थक गए हैं, आप दुआ करिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा. God will listen to your prayer. वो इंसान जो परमेश्वर के वचन पे चलेगा, परमेश्वर उनकी दुआओं को सुनेगा, वो अपनी मेहनत को एंजॉय करेंगे. सबसे पहली बात, खुदा को बीच में ले आइए, अपनी लाइफ में ले आइए. बहुत से लोग काम तो कर रहे हैं पर काम करते समय उन्होंने खुदा को बाहर रखा है. देखिए, संडे के दिन भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जरूरत नहीं थी जाने की पर गए हैं. क्यों? तो काम क्या हो गया? कोई भी चीज आपकी लाइफ में जो खुदा के बदले रिप्लेसमेंट में आ रही है, वही आपका खुदा है. Are you getting this? Whatever becomes more important for you than God, that becomes your God. और बाइबल में कई बार बताया गया पैसे को अपना प्रभु नहीं बनाना. दुनिया से मोहब्बत परमेश्वर से बैर है. कई बार ये वाली बातें बताई गई, हमें मालूम है पर हम करते वही हैं. We know it, but we continuously do that. The whole point of this message is कि मैं आपके सामने इस बात को रख पाऊं, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में खुश रहने पाएं. God wants you to rejoice. Somehow हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि खुदा ने हमें खाली काम और काम और काम और काम और काम के लिए ही नहीं बुलाया है, पर खुदा ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम काम करें, अपने सारे कामों को खत्म करें और खुदा में खुश रहें. भाई अल्टीमेटली आपने इतना पैसा कमाया, आपने घर बनाया, आपने लाइफ बनाई, आपने फ्यूचर बनाया, पर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, फायदा क्या हुआ उसका? Is there any use of that money? मैं आज आपको 3 चीजें बताऊंगा, 3 पॉइंट समझाऊंगा और मैं चाहता हूं इन 3 पॉइंट्स को आप बहुत अच्छी तरीके से अपने दिल और दिमाग में उतार लें. मैं चाहता हूं सबसे पहला पॉइंट मेरे लिए बोर्ड पे लगा दें ताकि एवरीबडी कैन सी द पॉइंट. मैं चाहता हूं इस पॉइंट को पढ़ें मेरे साथ. जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आई वांट यू टू शेयर दिस वर्ड. किसी के साथ इसे शेयर करिए. ये टीचिंग बहुत महत्वपूर्ण होगी. हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयिंग दिस टीचिंग टुडे? आर यू एंजॉयिंग दिस? इट्स हेल्पफुल? ऑसम. लेट्स गो अहेड. देखिए, सबसे पहली चीज, इतना व्यस्त रहना बंद करें
एक दूसरे को देखिए, बस देखिए खाली, और हंसिएगा नहीं। देखिए हंसने लगे सबके सब, समझ गए ऑलरेडी। इतना व्यस्त रहना बंद करें कि आप अपने ईश्वर पद्धत हिस्से का आनंद लेना ना भूलें। हम इतना अपने आप में इन्वॉल्व हो गए हैं कि परमेश्वर ने, ईश्वर ने, प्रभु ने जो हमारे लिए हिस्सा रखा है, हम उसे एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। इतना काम करने में उलझे हुए हैं, मिनिस्ट्री करने में उलझे हुए हैं, पढ़ाई करने में उलझे हुए हैं, लाइफ बनाने में उलझे हुए हैं कि खुदा ने जो हिस्सा हमारे लिए रखा था कि हम रिजॉइस कर पाए, एंजॉय कर पाए, वो भी नहीं एंजॉय कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में 5 दिन आपसे काम कराया जाता है, 2 दिन की छुट्टी होती है। गेस व्हाट? 2 दिन की छुट्टी में भी आप चैन नहीं लेते। यू आर स्टिल वर्किंग। एंड गेस व्हाट? वी आर ब्लेमिंग एवरीबॉडी। उनकी वजह से काम कर रहे हैं, उनकी वजह से। कोई आपसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। वी आर नॉट रिजॉइसिंग एट ऑल। जो हिस्सा खुदा ने रखा है, हम उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, कितने लोगों के पास ब्रेक होता है ऑफिस में? होता है ना? सच बताइएगा, ब्रेक के टाइम में भी आपसे किसने कहा था फोन लेके जाने के लिए? किसने कहा था उस समय आपको जाना ही है फोन के साथ ताकि आप कॉल रिसीव करें? अच्छा, खाने के साथ साथ कितने लोग अपना फोन रखते हैं बताइए? किसने कहा था खाने के टाइम फोन बगल में रखने के लिए? किसने कहा था छुट्टी के दिन लैपटॉप खोलने के लिए? दिमाग में क्या चल रहा है? अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? पता क्या होगा? आसमान नीचे गिर जाएगा और धरती फट जाएगी और लैपटॉप निकल लेगी। कम ऑन, कितने लोगों को समझ में आई ये वाली बात? Was this your choice not to do it? क्या आपके हाथ में था ये कि नहीं कि मैं ये ना करूं? Was it in your hand? जब ब्रेक मिला था, आपके हाथ में था ना कि मोबाइल नहीं ले जाऊं, ब्रेक में ना बात करूं, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूं। ब्रेक इसलिए मिला था ताकि आप उसे एंजॉय करें, आप रिफ्रेश हो सके। गेस व्हाट? ब्रेक के बाद हम और भी सर दर्द लेके आते हैं। लगता ही नहीं है भाई ब्रेक में गए थे या ब्रेक होने गए थे। किस लिए गए थे? हॉलीडे है। हॉलीडे, ऐसा हॉलीडे मनाया कि आप पूछिए मत। बीबी अपना माथा पीटते हुए आई, इस आदमी के साथ दोबारा हॉलीडे नहीं जाना मुझे। What was the point? Are you getting that? जो खुदा ने आपके लिए हिस्सा रखा है उसे एंजॉय करना ना भूले। छुट्टी मिली है, लगे हैं काम में, और तब तक लगे रहेंगे जब तक डॉक्टर बुलाए ना। मेरा दिल यही कहे, मेरा दिल। Still working and you're tired. और धीरे धीरे करके आप इतना इरिटेट होने लगते हैं काम की वजह से, इतना इरिटेट होने लगते हैं कि आपको ऐसा लगता है पूरी दुनिया शैतान है, और आपको ऐसा लगता है मैं अकेला ऐसा आदमी सिर्फ काम करने वाला हूं। और सबसे ज्यादा कंप्लेन रहती है कि मुझे लोग समझते नहीं है, मैं इनके लिए इतना कर रहा हूं। यही तो प्रॉब्लम है, इतना करने को किसने कहा था? इतना करने को किसने कहा था? धीरे धीरे हम लोग ऐसी जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पर काम करना प्रॉब्लम नहीं रही है, ज्यादा काम करना लोगों की प्रॉब्लम बन गई है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है अगर मेरे पास उनसे कम हुआ तो मैं कम हो जाऊंगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, उनकी लाइफ और आपकी लाइफ में डिफरेंस तभी पैदा होएगा, आपके पास थोड़ा हो या आप इतना खुश हो, आप उससे कहीं ज्यादा बेहतर है जिसके पास इतना है और कभी खुश नहीं है। आप बताइए खुशी किस में है? घर में आराम से बैठ के दाल चावल खा रहे हैं और खूब हंस रहे हैं, इसमें खुशी है? या ऐसा कि किसी मोटे पशु का मांस काट के खाया आपने, बोटियां निकाल के एक दूसरे को मार डाला उसी से? व्हाट्स द पॉइंट? गए थे डोमिनोज खाने के लिए, गए थे वहां पर, कौन से जो भी ले लीजिए अपना नाम,
होटल का जो आपको पसंद है, वहां गए थे खाना खाने के लिए और वहां बैठ के खाना खाया, इतनी तू मैं करी, इतनी फालतू की बातें करी, इतनी खराब बातें करी, मैं इतना काम करता हूं, गए थे खाना खाने के लिए, इतना बिल आ गया, इतना बिल आ गया, ओ वही हार्ट अटैक लग गया. वी आर नॉट एंजॉयिंग, वी आर नॉट रिजॉइसिंग, नॉट एट ऑल. आई थिंक वी नीड टू चेंज, वी नीड टू चेंज. मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो ये सोच रहे हैं जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तब अपने लिए कुछ नया कपड़ा बनाएंगे. नहीं, कुछ लोग अलग होते हैं, वो तो रोज पहनते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं. अभी नहीं बनाएंगे नया कपड़ा. क्यों? पैसा नहीं है. किस लिए बचा रहे हैं? अगले साल के लिए. नहीं, जब बुढ़े हो जाएंगे तब पहनेंगे. Have you seen people like that? I don't know about you, if you're looking at me like ऐसा होता है क्या? ऐसा बहुत होता है. They are saving money for someday, and they don't even know whether they will live in that day or not. Just saving and just saving and just saving, never happy, never rejoicing. Look at this. Are you understanding this one? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि वो हिस्सा जो खुदा ने आपके लिए रखा है, आप उसमें क्या करिए? रिजॉइस करिए, आनंदित रहना सीखिए, उसमें खुश रहना सीखिए, अपने हॉलिडे को एंजॉय करना सीखिए. देयर इज नो पॉइंट कि आप इतना कमाएं, पूरे साल काम करें, उसके बाद जितना भी पैसा आपने कमाया उसको आप अगर एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, खुदा की तरफ से कोई बरकत नहीं है.